हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 7 मिनट ट्रिक्स चैनल पर। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ एक नई ट्रिक के साथ जुड़ गए हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरा यूट्यूब का शेड्यूल है। मैम की क्लासेस कब कब किन किन टाइमिंग्स पर लगती हैं आप फॉलो कर सकते हो। प्लस के कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर एनटीपीसी रेलवे के प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं, एसएससी के मेरे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। और इन दोनों प्लस कोर्सेज के लिए बैंक, एसएससी, रेलवे किसी भी कैटेगरी में अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हैं तो आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि है रितिका 10 कैपिटल में विदाउट एनी स्पेस। ओके, चलिए अब आ जाते हैं कि फ्री क्लासेस की टाइमिंग कब है। तो भाई फ्री क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पर है, एक स्पेशल क्विज चल रहा है, कौन बनेगा रीजनिंग चैंपियन। आप लोग मेरे साथ अनअकैडमी पर फ्री क्लासेस कर सकते हो सुबह 11 बजे और शाम को 6:15 बजे। सिर्फ आपको मेरा नाम सर्च करना है अनअकैडमी पर, रितिका तोमर, और मुझे वहाँ फॉलो करके फ्री क्लासेस अटेंड करनी है 11 बजे और शाम को 6:15 बजे। ये 2 फ्री क्लासेस हैं। चलिए, तो आज हम लोग करेंगे डिस्कशन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स पर। जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियो में समझाया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो आज मैं आपको फिर से कुछ पॉइंट समझा देती हूँ जिन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की वजह से आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो कि 5 से 6 नंबर का आता है हर परीक्षा में, लेकिन हमें करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते, गलत हो जाते हैं। तो कुछ आज ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे की पॉइंट्स हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, माने सकारात्मक है, तो वहाँ नेगेटिव कंक्लूजन कभी भी फॉलो नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखना। मतलब अगर आपका कथन जो है वो सकारात्मक है, माने पॉजिटिव है, तो वहाँ पे नकारात्मक कंक्लूजन माने निष्कर्ष अगर नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट के विपरीत, अगर कोई भी आपका निष्कर्ष स्टेटमेंट के विपरीत है, माने स्टेटमेंट के अपोजिट है या नेगेटिव है, तो आप उसे गलत कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब गलत कर सकते हैं। अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं आपके कंक्लूजन में, जैसे ऑल, ऑल का मतलब सभी होता है, नेवर माने कभी नहीं, ईच का मतलब प्रत्येक, एवरी माने प्रत्येक, ऑलवेज माने हमेशा, ओनली माने केवल, जनरली माने आमतौर पर, मेनली माने मुख्यतः। अगर इस तरीके के शब्द कभी आपको स्टेटमेंट माने कंक्लूजन में मिल रहे हैं, और अगर स्टेटमेंट में ये सभी शब्द नहीं दिए हैं, कंक्लूजन में अकेले दिए हैं, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हो। माने उन कंक्लूजन्स को आप बिना देखे बिना सोचे गलत कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ क्या लिखा है, मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया, पॉजिटिव कंक्लूजन को ध्यान में रखना है। लिखा है चेन्नई से दिल्ली जल्दी पहुंचने के लिए, जल्दी से दिल्ली से चेन्नई पहुंचने के लिए हवाई जहाज सेवा का उपयोग करें। तो डेफिनेटली पहला वाला कंक्लूजन तो सही होगा कि दिल्ली और चेन्नई हवाई जहाज सेवा से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई जब हवाई जहाज सेवा से जुड़ा हुआ होगा तभी तो जाने की बात बोली जा रही है, तो पहला वाला करेक्ट है। लेकिन आप देखोगे दूसरा वाला यहाँ गलत हो चुका है, क्योंकि नेगेटिव कंक्लूजन लिखा है कि चेन्नई से दिल्ली जाने का कोई दूसरा साधन नहीं है, जबकि दूसरे साधन के बारे में हमें कुछ बोला ही नहीं गया था, इसलिए पहला वाला सही होगा, ठीक है। सेकेंड, यहाँ कंक्लूजन लिखा है कि स्टेटमेंट लिखा है कि प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया, माने उसकी इंसल्ट करी। तो पहला ही कंक्लूजन निगेटिव है, दैट मैनेजर डिड नॉट लाइक सचिन, वो उसको पसंद नहीं करता था, नापसंद और पसंद की बात ही नहीं बोली गई। दूसरा फिर से नेगेटिव है कि सचिन अपने साथियों के सामने लोकप्रिय नहीं थे। भाई लोकप्रियता माने पॉपुलैरिटी की भी कोई बात स्टेटमेंट में नहीं बोली गई। तो याद रखिएगा, अगर कोई कंक्लूजन यानी कोई निष्कर्ष ऐसा आ रहा है जो स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, स्टेटमेंट से उसका कोई संबंध नहीं है, स्टेटमेंट से उसका कोई वास्तव नहीं है या वास्ता नहीं है, तो आप उसे गलत कर सकते हो। यहाँ पे फॉलो करेगा आपका आंसर सी वाला, ठीक है। देन आ जाते हैं आपका जम्पशन, माने कि आपको यहाँ पे अनुमान लगाना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। यहाँ पे लिखा है 5 वर्ष की आयु में बच्चों को स्कूल में रखना वर्णन है, या स्कूल में रखना अच्छा होता है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पहला लिखा है उस उम्र में बच्चे विकास के उचित स्तर पर पहुंच जाते हैं और सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये ठीक है, पॉजिटिव अजम्पशन है। लेकिन दूसरा नेगेटिव है कि स्कूल वाले एडमिशन नहीं देते 6 साल के बाद, बिल्कुल नेगेटिव अजम्पशन हो गया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ पहला सही होगा। तो याद रखना, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव फॉलो नहीं करेगा। फिर यहाँ लिखा हुआ है स्टेटमेंट, शहर में प्राइवेट बस सेवाएं अपने कर्मचारियों की जारी हड़ताल के कारण लगभग ध्वस्त हो गई हैं, माने पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तो अनुमान लगाना है। पहला लिखा है हड़ताल पर जाना हर कर्मचारी का अधिकार है। देखो मैंने बताया था, जहाँ ईच और एवरी जैसे शब्द आते हैं उसको गलत कर दिया करो। दूसरा लिखा है लोगों को निजी बस ऑपरेटरों की आवश्यकता नहीं है, नेगेटिव अजम्पशन है ये भी। और आपका आंसर फिर से क्या होगा, दोनों गलत हो जाएंगे, दोनों के दोनों सही नहीं, दोनों के दोनों गलत हैं। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ लिखा है देश की गरीबी का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है, प्रमुख कारण बताया हुआ है, मेजर रीजन। तो ज़रूरी है कि गरीबी को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना आवश्यक है, ये पहला बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है। लेकिन दूसरा, जैसे ही आपने ये वर्ड देखा, ऑल द पीपल इन द कंट्री आर एम्प्लॉयड, देश के सारे लोग बेरोजगार हैं, तो यार ये तो वैसे भी गलत हो गए, तो पहला वाला सही होगा, ठीक है। तो होप सो की ट्रिक्स आपको समझ में आ रही है ना। अब यहाँ अगला हम लोग लेकर चलते हैं कुछ स्टेटमेंट। लिखा है गाँव में रहने वाले, देखो बहुत से लोग के बारे में बात हुई थी, बहुत से लोग ईमानदार और वफादार हैं।
लेकिन कंक्लूजन में लिखा हुआ है कि ऑल विलेजर्स आर ऑनेस्ट, सारे के सारे ग्रामीण ईमानदार, देखो ऑल लिखा है ना, बस उसी को गलत कर दो फटाफट। कुछ लोगों के बारे में बात कही, कुछ वफादार ग्रामीण, दैट इज वेरी ट्रू, तो आंसर है सेकंड वाला, ठीक है। सारी सारी ट्रिक्स जितनी मैंने बताई सब काम आएंगी आप लोगों को, बस ध्यान से दिमाग लगाकर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। एक और ऑप्शन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। स्टेटमेंट लिखा है माता पिता अपने बच्चों को एक संभ्रांत माने एक अच्छी शिक्षा देने के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार है। तो क्या इन दिनों सारे पेरेंट्स अच्छे हैं? गलत। जैसे ऑल वर्ड आ गया हटा दो, गलत कर दो, आंखें बंद करके गलत कर सकते हो आप लोग। दूसरा लिखा है माता पिता को अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों का संपूर्ण विकास करने के लिए एक जुनून है, ये ठीक है, पॉजिटिव है, सेकंड वाला सही हो जाएगा। किसी भी कीमत पर जाने का मतलब एक जुनून होता है, तो ये सही होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे रही हूँ होमवर्क में, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन पे जरूर पेस्ट करिएगा कि मैम की ट्रिक्स के अनुसार आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर देना चाहूंगी होमवर्क में, इसका भी आंसर आपको बताना है, दोनों का आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो कुछ अगली ही बेहतरीन सी ट्रिक्स के साथ, आज की ट्रिक्स हो सो आपको पसंद आई होंगी, कुछ अगली बेहतरीन ट्रिक्स के साथ हम लोग इस वीडियो में जुड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, है ना। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को मेरी फ्री क्लासेस की जो टाइमिंग्स हैं वो यहाँ पर क्या है भाई, 6:15 बजे शाम को और सुबह 11 बजे। सिर्फ आपको रितिका तोमर नाम सर्च करना है अनअकैडमी पर, और जो है क्या करना है, मेरी अनअकैडमी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करना है। डेली 2 फ्री क्लासेस होती हैं, ठीक है। प्लस के बैचेस पे आप मेरे रेलवे का प्लस बैच ज्वाइन कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल पे आपको दिखेगा एसएससी का जो नया कॉम्प्रिहेंसिव बैच आया है, 7 नवंबर से शुरू होने वाला है नया, जहाँ पे हम लोग एसएससी के सारे एग्जाम्स, रेलवे के सारे एग्जाम्स प्लस यूपीएससी की रीजनिंग भी पढ़ने वाले हैं। तो 7 नवंबर से आप लोग मेरे इस बैच में जुड़ सकते हैं। और बैच में जुड़ने के लिए सभी को पता है कैटेगरी क्या चूज करनी है, सबसे पहले एसएससी। प्लस पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिलअप कर दो, और 10% ऑफ के लिए कोड आप लोग क्या यूज़ करोगे, रितिका 10। कहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ आप रितिका 10 कोड यूज़ कर दोगे, आपका 10% अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा। प्लस आप फ्री कॉइन्स यूज़ करेंगे तो आपका अमाउंट 20% तक लेस हो सकता है। तो याद रखें, अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग यहाँ पर रेफरल कोड मेरा लगा सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन करें, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर यूपीएससी, किसी भी कैटेगरी में रितिका 10 कोड के साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो बेहतरीन ट्रिक्स के साथ एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ जुड़ूंगी अगले लेक्चर में, यानी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितिका मैम के साथ डेली फ्री क्लासेस में आप लोग जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।